हाँ स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान रक्षक राज्य चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिलेबस है बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन। तो जब आप एक अस्पताल में काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ जो चिकित्सा उपकरण जो वेस्ट मटेरियल होंगे तो उनका किस प्रकार से आप निपटारा करेंगे और वह जो अपशिष्ट कूड़ा कचरा रहेगा वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है और उसको कहाँ डालना है, कहाँ फेंकना है और उसका आप किस प्रकार से निपटारा करेंगे। तो आज हम आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। स्टेप 3 ट्रांसपोर्टेशन, चरण तीसरा है परिवहन। द स्टोरेड कंटेनर्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट फैकल्टीज यूजिंग ट्रॉली और कवरेड व्हीलबारोस। संग्रहित कंटेनरों को ट्रालियों या कवर किए गए व्हीलबारों का उपयोग करके उचित अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं तक ले जाने की आवश्यकता है। स्टेप 4 पर्सनल सेफ्टी एंड इट्स डिवाइस, चरण चौथा कार्मिक सुरक्षा और उसके उपकरण। द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सनल हैंडलिंग वेस्ट। कचरे को संभालने वाले सभी कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। ग्लव्स शुड ओर्न एट ऑल टाइम्स व्हेन कलेक्टिंग, सेग्रीगेटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट। दस्ताने कचरे को अलग करने और परिवहन करते समय हर समय पहना जाना चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। एप्रन्स, गाउन, सूट्स और अदर अपीयर्स। प्रॉपर क्लॉथिंग शुड बी ओर्न टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड क्लॉथ्स। एप्रन, गाउन, सूट या अन्य परिधान शरीर और कपड़ों की रक्षा के लिए उचित कपड़े पहने जाने चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। मास्क, गोगल्स एंड फेस शील्ड्स should be used to prevent inhalation of toxic fumes and other smells or bacterial agents। मुखौटे जहरीले धुएं और अन्य गंधों या बैक्टीरिया एजेंटों के सांस लेने से रोकने के लिए मास्क, काले चश्मे और चेहरे की ढाल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। बूट्स शू कवर्स शुड बी worn to prevent स्पेशलेस और इन्फेक्टेड वेस्ट टचिंग द फीट लेग्स। घुटनों तक पहने वाले जूते पैरों से पैरों को छूने वाले छींटे या संक्रमित कचरे को रोकने के लिए जूते या जूते के कवर पहने जाने चाहिए। चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। स्टेप 5 क्लीनिंग एंड इट्स डिवाइस, चरण पांचवा है सफाई और उसके उपकरण। ब्रूम्स, प्रॉपर ब्रूम्स और स्वीपिंग रॉड्स शुड बी यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड स्वीपिंग ड्राई वेस्ट। झाड़ू सूखे कचरे को संभालने और साफ करने के लिए उचित झाड़ू या स्वीपिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। डस्टपैन्स शुड बी यूज्ड टू पिक अप वेस्ट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। कूड़े का तसला, कूड़ेदानों का इस्तेमाल हाथों की जगह कचरा उठाने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। मोप्स विथ लॉन्ग हैंडल शुड बी यूज्ड टू वाइप स्पंज और एनी अदर लिक्विड वेस्ट। पोंछा, लंबे हैंडल वाले मोप्स का उपयोग स्पंज या किसी अन्य तरल कचरे को पोंछा के लिए किया जाता है, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स, डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर्स और इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर शुड बी यूज्ड टू क्लीन कारपेटेड एरियाज। निर्वात मार्जक, घरेलू वैक्यूम क्लीनर या औद्योगिक
वैक्यूम क्लीनर का उपयोग कालीन क्षेत्रों को साफ करने के लिए किया जाना चाहिए, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 6, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। चरण 6, भंडारण और संभालना। डस्टबिन्स। क्लीन डस्टबिन्स एंड कंटेनर्स शुड बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। कूड़ेदान। साफ कूड़ेदान और कंटेनर भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हैंडलिंग डिवाइस। उपकरणों को संभालना। ट्रॉली, जो कि चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं। व्हीलबारोस, एक पहिया ठेला, जो कि आप चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। स्टेप 7, ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी ऑप्शंस फॉर ट्रीटमेंट। चरण 7वां, उपचार प्रौद्योगिकी उपचार के लिए विकल्प। द ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी डन यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार निम्नलिखित में से किसी भी प्रक्रिया का उपयोग करके किया जा सकता है। केमिकल प्रोसेस। Chemicals or disinfectants can be used to treat smaller quantities of waste, such as sodium hypochlorite, dissolved chlorine dioxide, hydrogen peroxide, and so on. रासायनिक प्रक्रियाएं। रसायनों या कीटाणुनाशकों का उपयोग कम मात्रा में अपशिष्ट जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट, घुलित क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इतने पर करने के लिए किया जा सकता है। थर्मल प्रोसेस। हीट कैन बी यूज्ड टू डिसइंफेक्ट स्पेसिफिक वेस्ट। थर्मल प्रोसेस इन्वॉल्व ऑटोक्लेव एंड माइक्रोवेव। तापीय प्रक्रियाएं। गर्मी का उपयोग विशिष्ट अपशिष्ट कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तापीय प्रक्रियाओं में ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव शामिल हैं। ऑटोक्लेविंग ए लो हीट थर्मल प्रोसेस यूज स्टीम फॉर डिसइंफेक्टिंग। ऑटोक्लेव्स कैन बी ऑफ ग्रेविटी फॉलो ऑटोक्लेव एंड वैक्यूम ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेविंग एक कम गर्मी थर्मल प्रक्रिया कीटाणु शोधन के लिए भाप का उपयोग करता है। ऑटोक्लेव गुरुत्वाकर्षण प्रवाह ऑटोक्लेव और वैक्यूम ऑटोक्लेव का हो सकता है। माइक्रोवेविंग इन्वॉल्व्स डिसइंफेक्टिंग वेस्ट बाय मॉइस्चर, हीट एंड स्टीम यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी। माइक्रोवेविंग में माइक्रोवेव ऊर्जा का उपयोग करके नमी, गर्मी और भाप द्वारा अपशिष्ट कीटाणु रहित करना शामिल है। इंसिनरेटर एंड हाइड्रोक्लेविंग एंड एग्जाम्पल्स ऑफ हाई हीट सिस्टम्स। हाइड्रोक्लेविंग यूज स्टीम ट्रीटमेंट विथ फ्रेगमेंटेशन एंड ड्राइंग। इंसिनरेशन इन्वॉल्व्स बर्निंग। भस्मक और हाइड्रोक्लेविंग उच्च ताप प्रणालियों के उदाहरण हैं। हाइड्रोक्लेविंग विखंडन और सुखाने के साथ भाप उपचार का उपयोग करता है। भस्मीकरण में जलना शामिल है। मैकेनिकल प्रोसेस। These processes are used to change the physical form or characteristics of the waste ether to facilitate waste handling or to process the waste in conjunction with other treatment steps. The two primary mechanical processes are यांत्रिक प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं का उपयोग कचरे के भौतिक रूप या विशेषताओं को बदलने के लिए या तो कचरे को संभालने की सुविधा के लिए या अन्य उपचार चरणों के साथ कचरे को संसाधित करने के लिए किया जाता है। दो प्राथमिक यांत्रिकी प्रक्रियाएं हैं। कंपैक्शन यूज्ड टू कट डाउन वेस्ट वॉल्यूम। सघनन अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। श्रेडिंग यूज्ड टू ट्रीट प्लास्टिक एंड पेपर वेस्ट
and making them reusable. The waste had to be disinfected before putting in a shredder. कतरन प्लास्टिक और कागज के कचरे का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है और उन्हें पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए कचरे को एक श्रेडर में डालने से पहले कीटाणु रहित करना पड़ता है। इरेडिएशन प्रोसेस uses ultraviolet or ionizing radiation on the waste within a closed environment. Typically need post-shredding to make the waste unidentifiable. विकिरण प्रक्रियाएं एक बंद वातावरण के भीतर कचरे पर पराबैंगनी या आयनकारी विकिरण का उपयोग करता है। आमतौर पर कचरे को पहचानने योग्य बनाने के लिए पोस्ट कतरन की आवश्यकता होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग बायोलॉजिकल एंजाइम टू ट्रीट वेस्ट। जैविक प्रक्रियाएं अपशिष्ट के उपचार के लिए जैविक एंजाइमों का उपयोग करना। वेस्ट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अपशिष्ट निम्नलिखित श्रेणियों का हो सकता है। इन्फेक्टस वेस्ट कंटेनिंग पैथोजेंस व्हिच कैन केसेस डिसीजेज। एग्जाम्पल वेस्ट फ्रॉम सर्जरी ऑटोप्सी ऑफ पीपल विथ इन्फेक्टस डिसीजेज सार्स और नेल्स। संक्रामक रोगजनकों से युक्त अपशिष्ट जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए संक्रामक रोगों, धारदार या नाखून वाले लोगों, शल्य चिकित्सा, शव परीक्षा से अपशिष्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट सच एज टिश्यूज, बॉडी पार्ट, fetus blood and body fluid which are collected from wards, OT and drugs that have expired or contaminated. पैथोलॉजिकल अपशिष्ट जैसे ऊतक, शरीर के अंग, भ्रूण, रक्त और शरीर के तरल पदार्थ जो वार्ड, ओटी और दवाओं से एकत्र किए जाते हैं जो समाप्त हो गए हैं या दूषित हो गए हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट सच एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस contaminated with radioactive material. Example used in diagnosis treatment of diseases such as toxic goiter. रेडियोधर्मी अपशिष्ट जैसे ठोस तरल पदार्थ और रेडियोधर्मी सामग्री से दूषित गैसीय जैसे विषाक्त घेघा जैसे रोगों के निदान उपचार में उपयोग किया जाता है। अदर्स वेस्ट फ्रॉम ऑफिस, किचन्स एंड रूम सच एज बेड लिनेन, यूटेंसिल्स एंड पेपर। अन्य कार्यालयों, रसोई और कमरे से निकलने वाला कचरा जैसे बिस्तर, लिनन, बर्तन और कागज से कचरा। दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें, साथ में बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ हम लेंगे विदा, फिर मिलेंगे कल।